गाइस यहाँ पे सैमसंग अपने बहुत सारे स्मार्टफोन इस टाइम में लॉन्च कर रहा है, चाहे वो कम प्राइस का स्मार्टफोन हो या फिर अच्छे प्राइस का स्मार्टफोन हो। सारे स्मार्टफोन में अभी एक बहुत अच्छा फीचर है, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मेंशन करता है कि इस फ़ोन में आप लोगों को ऑटो डाटा स्विचिंग का फीचर देखने को मिलेगा। तो आखिर ये ऑटो डाटा स्विचिंग आखिर है क्या, ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में सारा कुछ डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हो कि ऑटो डाटा स्विचिंग क्या है तो इस वीडियो में आपको डिटेल में सारा कुछ पता चल जाएगा। और गाइस यहाँ YouTube में आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। तो यहाँ पे गाइस बात करें ऑटो डाटा स्विचिंग की, पहले गाइस यहाँ पे कुछ बातें हैं जो बतानी ज़रूरी है। यहाँ पे गाइस सैमसंग बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, चाहे वो अच्छे प्राइस के हो, मतलब 30,000 35,000 रुपए का प्राइस हो, या फिर आज ही एक सैमसंग की तरफ से F13 फ़ोन जो है F12 का सक्सेसर लॉन्च हुआ है, जिसमें भी ऑटो डाटा स्विचिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। मेरे पास सैमसंग का गैलेक्सी M51 है जो कि करीबन 3 साल पुराना हो गया है, लेकिन उसमें पहले ऑटो डाटा स्विचिंग नहीं आता था, लेकिन एंड्रॉयड 12 के अपडेट आने के बाद इस फ़ोन में भी ऑटो डाटा स्विचिंग आ गया है। तो आखिर ये कैसे वर्क करता है, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। स्पेशली गाइस यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि क्या हमारे फ़ोन में अगर सिंगल सिम है तो क्या हम ऑटो डाटा स्विचिंग फीचर को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इसका सिंपल सा जवाब है जी हाँ, आप यूज़ कर सकते हो। इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसको यूज़ हम लोग वाईफाई के थ्रू करेंगे। अगर आपके फ़ोन में सिंगल सिम है और आप साथ में वाईफाई भी यूज़ करते हो, तो अगर आपका वाईफाई नेटवर्क लो हो गया और आपका डाटा ऑन है तो गाइस वाईफाई का जो नेटवर्क है वो क्लोज हो जाएगा और आपका जो मेन इंटरनेट आपके सिम में स्विच कर जाएगा, मतलब आपके सिम के थ्रू डाटा चलेगा आपके फ़ोन का। गाइस अगर आप डबल सिम यूज़ करते हो तो भी कोई बात नहीं है गाइस। अगर आप मान लो कि आप वाईफाई यूज़ नहीं करते हो, आपके पास 2 सिम है, और उसके बाद गाइस आप अपने फ़ोन में ऑटो डाटा स्विचिंग को ऑन करके रखे हो। अब गाइस इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पहले सिम में रिचार्ज है और दूसरे सिम में रिचार्ज नहीं है। फ़ोन को सिर्फ स्पीड से मतलब होता है। अगर आपके फ़ोन में रिचार्ज है लेकिन उसमें अच्छा स्पीड नहीं आ रहा है, लेकिन जो दूसरा सिम है उसमें रिचार्ज खत्म हो चुका है लेकिन उसमें रिचार्ज वाले सिम से ज़्यादा स्पीड आ रहा है, तो वो रिचार्ज वाले को छोड़ के अच्छे स्पीड वाले में स्विच कर जाएगा। आपके फ़ोन को ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि आपके कौन से सिम में रिचार्ज आपने करवाया है, आपने नहीं करवाया, उससे मतलब नहीं है उसको सिर्फ स्पीड से मतलब है। और वो एरिया पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपके फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, जैसे कि मान लो जियो का 1 GB पर डे वाला है, 1 GB वाला ख़त्म हो गया, लेकिन गाइस उसके बाद क्या है ना, वो स्लो हो जाता है। लेकिन आपके जो फ़ोन है दूसरा BSNL का आपके पास है, लेकिन BSNL में आपका 2 GB पर डे, लेकिन वो चलता ही नहीं है समझ लो, तब भी गाइस आपके उसमें रिचार्ज है लेकिन BSNL चलता ही नहीं है, तो वो जियो में ही स्विच कर जाएगा। ये मैं आपको बताने वाला था। तो सिंपल सा फंडा है गाइस, ये ऑटो डाटा स्विचिंग ऐसे ही वर्क करता है, जिसमें फ़ोन को लगेगा कि इसमें अच्छे से इंटरनेट चल रहा है, वो ऑटोमेटिक इसमें स्विच कर जाएगा। अब इसके डिसएडवांटेज ये है गाइस कि अगर आप ऑटो डाटा स्विचिंग ऑन करके रखते हो, तो मान लो अगर आपके फ़ोन में BSNL का सिम लगा है जो कि मेन बैलेंस से चलता है, उसमें मेन बैलेंस से डाटा भी चलता है जैसा कि आपको पता है, तो एक डिसएडवांटेज है अगर आप जियो का नेट चला रहे हो, आपका जियो ख़त्म हो गया या फिर जियो स्लो हो गया, तो अगर आपने ऑटो डाटा स्विचिंग ऑन करके रखा है तो BSNL में वो स्विच कर जाएगा, फिर मेन बैलेंस से आपका पैसा कट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस मामले में ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, लेकिन इसमें भी आजकल बहुत कम लोग BSNL यूज़ करते हैं, लेकिन मैं करता हूँ, तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फ़ोन की स्क्रीन में चलते हैं, बातें बहुत हो गई, आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि आखिर में ऑटो डाटा स्विचिंग वर्क कैसे करता है, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे पास है ये एक सैमसंग का डिवाइस जो कि गैलेक्सी M51 है। अगर आपके पास कोई भी अदर डिवाइस है तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके फ़ोन में ऑटो डाटा स्विचिंग होगा तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है गाइस, आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको सेटिंग दिख रहा है, सेटिंग में आपको जाना है। देन गाइस यहाँ पे आपको सर्च करना है ऑटो डाटा। सिर्फ अगर आप इतना ही सर्च कर देंगे, देन गाइस यहाँ पे आप लोगों को ऑटो डाटा स्विचिंग शो कर देगा। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ऑटो डाटा स्विचिंग मेरा वर्क करने लगेगा। मान लीजिए गाइस अभी मेरा जो फ़ोन है उसमें वाईफाई कनेक्टेड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। वाईफाई को गाइस मैं ऑफ़ कर देता हूँ और अपने जो डाटा है उसको BSNL में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसा कि आपको पता है मेरे पास BSNL का सिम है, इसको BSNL में स्विच कर दिया। और यहाँ पे गाइस मेरा जो BSNL है वो आपको पता है BSNL का क्या क्या हाल है, तो थोड़े देर में आप लोगों को देखने को मिलेगा।
तब तक गाइस मैं क्या करता हूँ, अपना यूट्यूब ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद कुछ वीडियोस गाइस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब देखते हैं गाइस, आप लोग यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिख जाएगा, जैसे कि पे स्विच कर गया। तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल में जाना है और आपको यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर देना है। तो मेरा चैनल मैं खुद नहीं कर सकता, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मेरा जो डाटा है वो BSNL में है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। लेकिन BSNL जो है वो मेरा स्लो है, BSNL मेरा स्लो है, इस वजह से यहाँ पे जो डाटा है वो जियो में ही चल रहा है। आपको LTE दिख रहा होगा, LTE यहाँ पे दिख रहा है, मतलब 4G है। और BSNL वैसे भी 4G नहीं है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर BSNL होता तो H दिखाता, मैं आपको H दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ऑटो डाटा स्विचिंग को ऑन किया आपके सामने, तो ऑटो डाटा यहाँ पे फिर से सर्च कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे गाइस मैं इसको ऑफ़ कर दिया। अब देखना गाइस, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे अब BSNL चालू हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि BSNL मैंने ऑन करके रखा है, लेकिन ऑटो डाटा स्विच हो गया क्योंकि BSNL फास्ट नहीं था बिल्कुल भी। तो अब गाइस यहाँ पे BSNL का H आपको थोड़ी देर में दिखेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब देख सकते हो गाइस, यहाँ पे आपको BSNL का H दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा पास से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि BSNL का H आपको दिख रहा है। और जैसे ही गाइस मैं यहाँ पे आपके सामने अगर ऑटो डाटा स्विच को ऑन करता हूँ, क्योंकि BSNL का नेट ऑलवेज स्लो ही रहता है, 3GB है वैसे भी। तो यहाँ पे गाइस मैं ऑन किया, अब देखना आपके सामने ये स्विच कर जाएगा थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो सिम है वो BSNL में, यहाँ पे आपको डाटा दिख रहा है BSNL मोबाइल में, आपको दिख रहा होगा, और डाटा मेरा ऑन है। लेकिन गाइस यहाँ पे LTE मतलब अपने आप BSNL में स्विच कर गया, क्योंकि ये जो था वो स्लो था। तो गाइस होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद में आया होगा और आपको क्लियर हो गई होगी कि आखिरकार ऑटो डाटा स्विचिंग कैसे वर्क करता है। और गाइस इसके कुछ डिसएडवांटेज भी थे जो मैंने आपको बता दिए, कि मान लो अगर आपके दूसरे वाले में कम डाटा है और अगर आपने भूल से उसको ऑन करके रखा है, आप नहीं चाहते कि उसका डाटा जो है वो ख़त्म हो, तो आपको ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा, आपको इसको ऑफ़ करके रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर स्पीड आपकी कम हुई तो आप जिसका खर्च नहीं करना चाहते उसका खर्च हो जाएगा, आपको बिना बताए, आपके बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए या फिर आपके बिना परमिशन के। तो ये एक डिसएडवांटेज है, बिना बोले अगर आप नहीं ख़त्म करना चाहते, आपको पता भी नहीं चलेगा फ़ोन यूज़ करते करते कब स्विच कर गया। आप वाईफाई चला रहे हो, आपके घर का वाईफाई स्लो हो गया, आप नहीं चाहते कि मेरा जो 1GB डाटा है वो बाहर में यूज़ करूँगा कहीं जब घर से बाहर जाऊँगा, लेकिन अगर स्लो हो गया वाईफाई तो ऑटोमेटिक आपके फ़ोन का जो डाटा है उस पर स्विच कर जाएगा अगर आपने ऑन करके रखा है, अगर वाईफाई स्लो हुआ तब भी आपका ये डिसएडवांटेज है। आप लोग होप समझ गए होंगे। तो होप गाइस आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आखिर ऑटो डाटा स्विचिंग है क्या और कैसे वर्क करता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ, इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी सैमसंग से रिलेटेड बहुत सारे मैंने वीडियोज़ डाले हैं, तो अगर आपके मन में कोई भी सैमसंग से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है या फिर सैमसंग से रिलेटेड कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए, तो बहुत सारे मेनली वीडियो आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। सो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।